नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कि वो परमेश्वर कहाँ है, वो श्री हरि क्या लीला कर रहे हैं। और जो ही वृंदावन आए ब्रह्मा जी भगवान को देखने, देखा कि अरे भगवान तो कीचड़ में खेल रहे हैं, साधारण ग्वाल बालों की चूठन खा रहे हैं, गायें चरा रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, अरे ये ईश्वर नहीं हो सकता। ये परब्रह्म परमेश्वर है जिनकी वेदों में स्तुतियां गाई जाती हैं, जिनके उपनिषद गायन करते हैं, जिनका ऋषि मुनि ध्यान करते हैं ना, ये ईश्वर नहीं है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, भगवान ने लीला की। भगवान तो लीलाधारी हैं, जब जब भी संसार मुरली 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 जोरी बजाई गोपाल, मुरली जोरी बजाई रे नंदलाला। आवाज में तू
सेवा को अर्जन करने सारे सब चिंता मिट जाए सेवा को अर्जन करने मस्तक पर मुकुट बिराजे कानों में मुरली साजे मस्तक पर मुकुट बिराजे हर गले में हीरो सेवा को अर्जन राम उद्यान में जहां भागवत कथा का पाठ हो रहा है और जहां व्यासपीठ पर संवित कैलाश चंद्र जी जोशी जी जिस तरीके से कथा का वाचन कर रहे थे, बिल्कुल भक्ति भावना में हर कोई डूबने के लिए तैयार हो जाता है। आज की कथा के बारे में खास तौर से जानना चाहेंगे। आज की हमारी भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन किया गया। कल भगवान का प्राकट्य हुआ था और आज की हमारी कथा में भगवान का नंद उत्सव हमने मनाया और नंद उत्सव के साथ साथ गिरिराज जी का पूजन, गोवर्धन जी का पूजन और भगवान को 56 भोग अर्पित करते हुए भगवान ने गोकुल में, वृंदावन में जितनी भी लीलाएं की, उन सभी लीलाओं का गुणगान हमें करने का आज अवसर मिला है और भगवान की कृपा इसी तरह बनी रहे। बिल्कुल, कलयुग में जहां हर कोई भगवान को पाना चाहता है लेकिन आसानी से ग्रस्त में रहते हुए उतना भक्ति भावना से नहीं जुड़ पाता, तो उनके लिए क्या संदेश होगा? कलयुग में शास्त्रों में केवल और केवल एक ही बात कही गई कि कलो संकीर्त केशवः। कलयुग में मनुष्य को न तो कोई बहुत ज्यादा जप तप यज्ञ दान आदि करने की आवश्यकता है। कलयुग में अगर कोई भक्त केवल और केवल सच्चे मन से भगवान का नाम ले ले तो इस भव सागर से पार जा सकता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी भी हमारे साथ हैं और जानना चाहेंगे कि ग्रस्त में रहते हुए जिस तरीके से अपने अच्छे संस्कारों से अपने परिवार को अच्छा कर सके, क्या कहना चाहेंगे? संवित श्री कैलाश चंद्र जी जोशी जी जो भागवताचार्य है, जो यहाँ श्री राम उद्यान में भागवत जी कर रहे हैं, इनके श्रीमुख से
इसका पूर्व में उत्तर मिल चुका है जो भी आपने पूछा है कि गृहस्थ में किस प्रकार से अपने ये कार्य कर सकते हैं, भागवत भगवान का भजन कर सकते हैं। ये केवल एक भागवती माध्यम है। अगर कोई भी गृहस्थी अपना कुछ भी कर्म करे या नहीं करे, केवल और केवल यहाँ आकर बैठ जाए भागवत जी में और उन संकीर्तन को और कथावाचक जो कथा वाचन कर रहे हैं उनका केवल श्रवण करे। ये श्रवण भी क्या है, एक विद्या है। श्रवण क्या है, एक भक्ति है। श्रवण सबसे प्रथम भक्ति बताई गई है। तो श्रवण भक्ति के द्वारा भी अपने गृहस्थ का उद्धार कर सकते हैं गृहस्थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं कि संस्कारों को जब अगर अपने घर से ही शुरू कर लिया जाए, भक्ति भावना में डूब जाए, तो कलयुग में उनका कल्याण संभव है। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जहां भक्ति भावना से डूबा हुआ पंडाल जहां नजर आ रहा था और जिस तरीके से व्यासपीठ से हर वो बात सुनने के लिए जहां श्रवण की बात आती है हो रही थी। बिल्कुल हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज से मैं आनंद कल्ला और आप देख रहे हैं कि आज भागवत कथा का जो आयोजन चौपासी हाउसिंग बोर्ड 11वें सेक्टर में हो रहा है और यहाँ भक्तों की जहाँ भावना देखी जा सकती है, लेकिन भक्तों की भावना के साथ ही जब तक मनोरथी आगे नहीं आते, अपने काम को करने के लिए तैयार नहीं होते, तो ऐसे आयोजन नहीं हो पाते। और ललित जी खत्री और सोनी जी हमारे साथ हैं। खत्री साहब से पूछना चाहेंगे कि ये जो मनोरथ तो आपका है, लेकिन जिस तरीके से कथा का आयोजन हो रहा है, भक्तों का आने का जो सिलसिला हो रहा है, कथा जिस तरीके से हो रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम हो रहा है धार्मिक, और हर किसी को इसका लाभ लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल 5 दिन के बाद कल छठा और 7वां दिन भी है, उसके लिए क्या आयोजन होंगे? उसके लिए इसी गति में जो भी है वो ज्यादा संयोजकों को पता है क्या होंगे, लेकिन जो भी होगा बहुत ही उत्तम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।